हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे, सब बहुत बढ़िया होंगे। तो जी दिन शनिवार का ही है और अभी जो टाइम हो रहा है ना वो शाम के करीब बज गए हैं 5:30। तो आज मैं 5:30 से अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो अभी मैं जा रही हूँ, आज सैटरडे है तो दिया जलाने, तो शनि देव जी का दिया जलाने जाते हैं पीपल के नीचे, तो वहाँ जा रही हूँ अभी। और आज मकर संक्रांति भी है तो इसी वजह से मैंने सोचा कि चलो चली जाती हूँ। और वैसे भी हर शनिवार को तो हम जाते ही हैं, लेकिन जाऊंगी फिर उसके बाद वहाँ से आने के बाद जो है ना खाना वगैरह बनाने की करूँगी तैयारी। तो मेरी तरफ से आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत 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 शुभकामनाएं। और अभी जो है ना बिल्कुल रेडी हो गई हूँ, जा रही हूँ मंदिर में दिया जलाने और तेल वगैरह सब लेने जा रही हूँ, इकट्ठा करने जा रही हूँ। फिर उसके बाद आकर करती हूँ अपने ब्लॉग की तैयारी। बच्चों को चाय बना के दे दी है, बच्चे चाय पी रहे हैं। कपड़े उतार कर लेकर आ गई हूँ, कपड़े रखे हुए हैं नीचे ही, तो इनकी तय वगैरह लगानी है। हेलो फ्रेंड्स, तो जी अभी आ गई हूँ दिया वगैरह जला के। तो मंदिर गए थे, थोड़ी सी दूर है यहाँ से मंदिर, तो वहीं पर गए थे। रोज़ वहीं पर जाते हैं, मतलब हर सैटरडे को हम लोग वहीं पर जाते हैं दिया जलाने। तो बस वहीं से अभी अभी आई थी, आधे पौने घंटे के बाद ही आई हूँ, क्योंकि इतना टाइम तो लग ही जाता है जाने आने में। और पूजा दिया बाती करने में थोड़ा टाइम तो चाहिए ही होता है ना। और इन चीज़ों को भूलना भी नहीं चाहिए, जो हम चीज़ करते रहते हैं ना उसकी हैबिट सी बनी होती है एक तरह से देखा जाए तो अभी जो है ना आ गई हूँ घर पे, तो तैयारी करने लग गई हूँ खाना बनाने की। तो सबसे पहले ना आलू धोकर चढ़ा रही हूँ। तो मतलब क्या है ना कि मतलब बनेंगी कचौरियाँ आज, तो वो बोल के गए थे कि कचौरियाँ बनानी है, तो इसीलिए मेरे को याद आ गया अचानक से। तो जो भी आलू थे घर में, जितने भी थे, मैंने सबको उबालने के लिए रख दिया है यहाँ पर। और ये वाले आलू तो आपको पता ही है कि पहले से धोकर रखने पड़ते हैं, तो इनको अच्छे से मैंने बिल्कुल अच्छे से धो लिया है। और अभी जो है ना कुकर में एक बार और फिर से धो लूँगी मैं। और यहाँ पर मैंने इनको गैस पे चढ़ा दिया है और इनको उबलने के लिए छोड़ दिया है। तो एक लास्ट का आलू रह गया था, मैंने उसको भी चढ़ा दिया है। अभी जो है ना आलू हो गए हैं ख़त्म और मैंने बाकी के सारे चढ़ा दिए हैं गैस पर। अभी आ गई हूँ कमरे में। तो जो कपड़े मैं उतार के रख के गई थी ना, तो ये कपड़े हैं ना मैंने कल रात को धोए थे। रात को मतलब इसलिए धोए थे क्योंकि मशीन तो आप लोगों को पता ही है ख़राब हो रखी है, तो सुखाने वाली ठीक नहीं है। तो कल पूरा दिन मैं यही वेट करती रही कि मतलब मशीन ठीक होगी, कोई आएगा कोई आएगा। तो इसी वजह से मैंने दिन में कपड़े नहीं धोए। तो फिर मैंने शाम को करीब 7 बजे मशीन लगाई थी, उसके बाद मैंने ये कपड़े धोए थे। और नीचे अपनी देवरानी के मशीन में इसको जो है ना सुखाकर कपड़े लाई थी और फिर उसके बाद सुखाए हैं। तो बहुत प्रॉब्लम होती है जीने से आना जाना, तो पता नहीं कब जाके मशीन ठीक होगी। वैसे मशीन वाले भैया आए थे तो उन्होंने थोड़ा सा मतलब काम इसमें ज़्यादा बता दिया है, तो अभी हम लोग नहीं करा पाएंगे, इसे बाद में कराएंगे। अभी हमने इसके लिए ड्रॉप कर दिया है, या फिर हम किसी और मिस्त्री को दिखाएंगे। तो अभी के लिए मतलब हमने सोचा कि किसी और को भी दिखा लेते हैं, थोड़ी तसल्ली कर लेते हैं, फिर उसके बाद देखा जाएगा। तो जी यहाँ पर कपड़ों की तय वगैरह करने सारी लग गई हूँ। तो सारे कपड़े जो है ना अच्छे से तय करके रख दिए हैं। अभी इनको रख दूँगी अलमारी में, क्योंकि फिर एक काम ख़त्म हो जाएगा, वरना ये पड़े रह जाते तो पड़े ही रह जाते। जब तक मेरे आलू उबलते हैं ना तब तक मैं इनको जो है ना समेट के रख देती हूँ। तो अभी जो है ना दिया बाती का टाइम अभी हुआ नहीं था, तो अभी करीब 6:30 ही बजे थे। तो करीब 6:45 के बाद ही मैं जो है ना दिया बाती वगैरह अपनी करती हूँ। तो चलिए बातों ही बातों में ना मेरे सारे कपड़े वगैरह की तय लग गई है, फटाफट से इनको रख दिया अलमारी में। अभी आ गई हूँ किचन में दोबारा से। तो दिया बाती का हो गया है टाइम, क्योंकि शाम की दिया बाती होती है बहुत ज़रूरी। तो शाम की हो या सुबह की, दिया बाती हमेशा ही ज़रूरी होती है। तो यहाँ पर मैं शाम की दिया बाती का मेरा टाइम हो गया है, तो मैं सबसे पहले घी गरम करके जला देती हूँ दिया। और इधर आलू भी जो है ना आलू भी उबलने ही लग गए थे, बस आलू में सीटियाँ भी आ गई थी साथ के साथ ही। तो अब सर्दियों में जो है ना घी थोड़ा सा ज़्यादा मतलब जम जाता है, तो इसलिए गरम करके ही डालना पड़ता है। तो यहाँ पर जो है ना 2-3 मिनट के लिए ले लेते हैं भगवान जी का नाम।
तो जी चलिए, दिया बाती वगैरह मेरी सब हो गई है। अभी दोबारा से है ना, तो लग गई हूँ किचन में। तो आलू की जो है ना 3-4 सीटियाँ आ गई थी, तो फटाफट से इनको निकाल लेते हैं क्योंकि इनमें टाइम भी लगेगा फिर। और यहाँ पर जो है ना मतलब ज़्यादा आलू तो थे नहीं, लेकिन इसमें थोड़े मोटे पतले आलू, मतलब जो भी थे ना मेरे पास, वो सब कुछ तो मैंने उबाल दिए थे सारे ही। तो अभी मुझे लग रहा था कि मतलब 1-2 आलू जो है ना रह गए होंगे, और इसीलिए ना मैंने सोचा कि चलो जितने रह जाएंगे वो उनको मैं घिस के डाल दूंगी, मतलब कहने का घिया कस में कद्दूकस करके रख डाल दूंगी। तो आलू जो है ना उबल गए हैं। इसमें से जो है ना एक आलू निकल गया था ख़राब, जो मतलब हरा हो गया था ना, वो आलू निकल गया था ख़राब। और ये सारे आलू मैंने निकाल के रख दिए हैं इसमें से। ये जो मोटा वाला आलू है ना, ये नहीं गल पाया था, तो मैंने क्या किया, इसको कद्दूकस करके रख दिया था। तो यहाँ पर है ना कर रही हूँ पिट्ठी बनाने की तैयारी। तो सारे आलू वगैरह मैंने छील के रख दिए, और जो भी बर्तन थे ना मेरे एक्स्ट्रा वाले, वो भी मैंने मांज के रख दिए, क्योंकि साथ के साथ काम करना ठीक रहता है। क्योंकि फिर पेंडिंग छोड़ दो तो फिर दिक्कत होती है अपने लिए ही सर्दियों के कामों में। तो यहाँ पर इन लहसुन को है ना मैं अच्छे से कूट दूंगी इसी में ही। अच्छा, किसी ने मुझसे पूछा था ना कि आप मतलब लहसुन कूटते हो तो इसी में थाली में ही कर लेते हो, मतलब अलग से नहीं। मतलब मैं इसलिए नहीं करती क्योंकि फिर उसमें ना लहसुन जितना कूटती हूँ उतना तो उसी बर्तन में ही लगा रह जाता है। तो इसलिए अगर मेरे को कूटना ही है तो मुझे पता ही है, तो मैं इसी बर्तन में कर लेती हूँ। इससे क्या होता है ना कि पिट्ठी बनाती हूँ तो साथ के साथ ही इसमें हो जाती है। तो इसीलिए मैं हमेशा इसी में ही कूटती हूँ। और यहाँ पर मैंने धनिया लिया है बहुत सारा सा, क्योंकि पराठे कचौरी वगैरह ना इनमें धनिया ज़्यादा ही अच्छा लगता है। और अभी देखिए फटाफट से इनको आलू को फोड़ लेते हैं, 2-3 डाल लेते हैं हरी मिर्च इसमें। और बिगर हरी मिर्च के तो बिल्कुल ही पिट्ठी बेकार लगती है, क्योंकि अच्छी नहीं लगती है। हम लोग जो है ना जो चीज़ें खाते आते हैं ना बचपन से, हमें वो चीज़ें ना मुंह में लग जाती हैं, और हमें ये लगता है कि ये चीज़ नहीं है इसमें, तो ये शायद अच्छा भी नहीं लगेगा। तो हम लोग बचपन से यही देखते आ रहे हैं। तो यहाँ पर जो है ना सारे आलू फूट गए थे, लेकिन ये एक आलू रह गया था, तो मैंने ना फटाफट से चढ़ के उतारा, मतलब कद्दूकस जो भी था मतलब, और उसको उतारा और इसको अच्छे से ना इसमें घिस दिया कद्दूकस में। और क्योंकि अगर मैं इसको ऐसे फोड़ती, नहीं फूट रहा था, ये बहुत दिक्कत दे रहा था, और अगर इसको ऐसे फेंक भी नहीं सकती थी, तो मैंने किया क्या कि इसको अच्छे से घिस दिया। और देखिए अब ये बिल्कुल अच्छे से मेल्ट हो गया है। और यहाँ पर देखिए मैंने इसमें मिर्ची डाली है, नमक डाला है, हल्का सा गरम मसाला मैंने इसमें डाला है, और इसको अच्छे से मैंने मिक्सअप कर दिया है। तो काफ़ी दिनों बाद कचौरियाँ बना रही थी ना, तो आप लोगों को सोचा कि शेयर करा दूँ। तो मैंने पिछली बार बथुए के पराठे वगैरह भी बनाए थे। तो आज जो है ना हमारे यहाँ पर मकर संक्रांति है, तो मकर संक्रांति को हमारे यहाँ पर ज़्यादा कुछ तो होता नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पर है ना कुछ ही गिने चुने त्योहार हैं जो मनाए जाते हैं। क्योंकि हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से हैं और गांव से हैं, तो हमारा इतना पता नहीं है कि क्या होता है क्या नहीं। तो हम लोग जो है ना जो चीज़ें करते हैं, जैसे हमारे यहाँ पर कचौरी पकौड़ियाँ बना ली, बस इतना ही होता है त्यौहार, इसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ तो होता नहीं है। तो हम लोगों ने कुछ नहीं किया था, बाकी अपनी पूजा पाठ जो डेली वाली होती है ना, वही हमने अपनी पूजा पाठ की थी। और उसके बाद जो है ना सीधा अपना खाना पीना जो है बना लिया था। और कचौरी पकौड़ियों का तो ये तो बहाना होता है कि भाई हाँ आज के दिन बना लो तो अच्छी बात है, बस वही है। इसलिए मैंने जो है ना बच्चों की फरमाइशें पूरी करने के लिए बना दी। तो यहाँ पर मेरा आलू का मसाला तो हो गया है बिल्कुल रेडी। अब फटाफट से आटा जो है गूंद लेते हैं। इनका आटा जो है ना थोड़ा पतला ही गूंदना पड़ता है, आपको तो पता ही है, क्योंकि आटा जो है ना जितना ढीला होगा उतनी कचौरियाँ अच्छी बनेंगी। तो मैंने इसके लिए पानी गर्म कर लिया है, और अच्छे से इसको जो है ना गूंद लूँगी। मैंने इसमें नमक भी डाला है, तो लेवल में नमक डालते हैं, जैसे मतलब जितना आटे में पिट्ठी में नमक होता है उसके लेवल में आटे में डाल देते हैं, तो थोड़ा ठीक ठाक सा हो जाता है। तो जी यहाँ पर दूध गर्म करने के लिए गैस पर रख दिया है, इधर आटा भी गूंद गया है मेरा, और फटाफट से अब जो है ना कचौरियाँ बनाने की कर लेते हैं तैयारियाँ। इधर गैस पे चढ़ा दिया है ऑयल को, और रिफाइंड ऑयल था जो भी था मतलब वो मैंने इसमें डाल दिया, क्योंकि रिफाइंड ऑयल थोड़ा कम था और मैं ऑयल इसमें मिलाना नहीं चाहती थी। तो कोई बात नहीं, एक एक कचौरियाँ मैं इसमें बना लूँगी तो इजीली बन जाएंगी, क्योंकि कढ़ाई जो है ना ज़्यादा गहरी है नहीं। तो सबसे पहले जो है ना मैंने एक पूरी बनाई थी, जो पूरी हम लोग गैस पे उतार के रखते हैं ना, कहते हैं ना वो धरती माता हो या फिर गैस माता जो भी है, मतलब अन्नपूर्णा की उसी की होती है वो पहली पूरी। तो वो मैंने बना के रख दी थी, उसको सबसे पहले उतारूंगी। अभी तक जो है ना ऑयल गर्म हुआ नहीं था, तो इतने मैंने अपनी 2-3 कचौरियाँ जो है ना भर के रख ली थी। और बच्चों का तो जैसे मन ही खुश हो गया था कचौरियाँ वगैरह देखकर। और यहाँ पर देखिए कचौरियाँ भी है ना ज़्यादा मतलब कभी कभार हो जाता है देखिए ऐसा कि मतलब मेरे से कचौरियाँ फूट जाती हैं। ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ बनाने में, ऐसा कुछ भी नहीं है। शादी से पहले तो ये सब चीज़ों का अंदाज़ा ही नहीं था कोई आइडिया ही नहीं था सच बताऊँ तो।
तो ये सब चीज़ें मैं यहीं पर आकर सीखी हूँ और इतना कर लेती हूँ कि हाँ, खाने-पीने में ठीक-ठाक सा कर लेती हूँ। किसी पे डिपेंड नहीं हूँ, तो जो भी चीज़ें हैं ना सब है आगे और सब कुछ आता है। तो ये भी नहीं है कि बिल्कुल परफेक्ट हूँ, लेकिन ये भी नहीं है कि बिल्कुल बेकार हूँ। तो यहाँ पर देखिए कचौरियाँ मेरी कैसी आ रही हैं, बिल्कुल अच्छे से बन के जो है ना अच्छे से आ रही हैं और फूटी भी कम ही है, बिल्कुल नहीं फूटी हैं। कोई-कोई तो बिल्कुल भी नहीं है और कोई-कोई जरा-मरा सी जैसे फूट गई है, तो वो हो गई है, लेकिन बाकी सारी कचौरियाँ तो है ना खिली-खिली अच्छी-अच्छी सी आ रही थी। तो जी देखिए कचौरियाँ बन के हो गई हैं तैयार। तो आइए आप लोग भी खा लीजिएगा। तो सबसे पहले नीचे पहुँचा दूँगी पापा जी के लिए, मम्मी जी के लिए और फिर उसके बाद जो है ना बच्चों को दे दूँगी। और अपने साथ ही इस वाले वीडियो का करूँगी यहीं पे एंड, क्योंकि इसके बाद का वीडियो जो है ना मैंने कैमरे पे लगाया लेकिन मैं स्टार्ट करना भूल गई थी। तो बस वीडियो जो है ना यहीं तक शूट हुआ था। तो वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, बेल आइकन को दबाना प्लीज़ मत भूलिएगा। तो मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड